हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको सोलाना की 4 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में बताऊंगा कि उनको कैसे यूज़ करना है, और कोई भी सोलाना नेटवर्क का मीम कॉइन या टोकन जो भी है वो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे टोकन आते हैं जिनकी एक्सचेंज का आपको ना यूज़ करना नहीं आता। फिर आप हाथ पाँव मार रहे होते हो और जब तक हाथ पाँव मारते मारते उस टोकन की प्राइस 3x 4x जा चुकी होती है। अब आपको कोई टोकन जिसका आईएसओ वगैरह बहुत हाइप हो और सही लॉन्च हुआ हो तो आप बोल रहे हो कि नहीं, इसको मैंने बाय करना ही करना है सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आने से पहले। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आने पहले हर टोकन ना हमेशा लिक्विडिटी ऐड करता है और डेक्स पे जो है ना वो लॉन्च होता है। तो सोलाना की टोटल जो है ना पॉपुलर 4 डेक्स के, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेक्स हैं, लेकिन 4 जो ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता चलूँ कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं और देखें जी रिसेंटली कौन सा सोलाना का कॉइन जो है ना ऐड हुआ है, या फिर आपका जो जो भी ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी टेलीग्राम कम्युनिटी का, वो आपको बता देंगे यार कौन सी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये ऐड हुआ है। अब देखें, मैं रिसेंटली एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि सोलाना का कौन सा पेयर ऐड हुआ है और कौन सी एक्सचेंज पे है ये डेक्स पे। तो यहाँ पे यार देखें, मैं सोलाना का नेटवर्क का देखूँगा, ये आपके सामने होगा। ये देखें जी, ये है जी कैट वाई एट कैट वाई फैट। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे, अब इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें जी, ये इस पर नीचे सोलाना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और ये बताएगा मार्केट्स। मार्केट्स में मैं क्लिक करूँगा, देखूँगा कौन कौन सी जगह ट्रेड हो रहा है। तो इस वक्त ये सोलाना की 3 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। एक है रेडियम और का है जुपिटर है। अब आपने कौन सी एक्सचेंज पे ट्रेड करना है जिस पे वॉल्यूम अच्छा हो। अब देखें इस वक्त आप देखें सबसे ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम ना इस पे रेडियम पे है, क्योंकि बाय सेल ना फटाफट वहाँ पे हो जाता है। आपके कोई मसला नहीं, अगर आप ओरका पे भी बाय करेंगे और आप जो है ना अगर आना चाहेंगे रेडियम पे सेल करना तो रेडियम पे आप आके सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी एक्सचेंज, आप रेडियम से बाय करके ओरका पे जाके सेल कर सकते हैं आपके, क्योंकि वॉलेट सेम अगर आप यूज़ करें तो आप किसी भी एक्सचेंज में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में उसको सेल कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों टोकन, तीनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इस पे जो है ना ये लिस्टेड है। अब मैं नहीं आपको बोल रहा कि आप नया टोकन हर बाय करें, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आपको ट्रस्ट हो। अब मैं तीनों को आपके सामने यूज़ करूँगा। देखो रेडियम एक्सचेंज को अगर आपने यूज़ करें तो आप डायरेक्ट जो है ना रेडियम के लिए आ जाए अपने फैंटम वॉलेट में। फैंटम वॉलेट में आए, सबसे टॉप पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिखा होगा वो लिखा होगा जी रेडियम के बारे में। ठीक है, पहले नंबर पे रेडियम ही आती है वॉल्यूम के हिसाब से, जैसा भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेडियम भी आ रही है, इसके नीचे जुपिटर आ रही है। जुपिटर आप देखें यहाँ पे जुपिटर भी एक्सचेंज है। तो मतलब तीनों एक्सचेंज जगह पे ना उसने इन्होंने लिक्विडिटी ऐड की हुई है। देखें रेडियम है और क्या है और जुपिटर है, तीनों जगह इसकी लिक्विडिटी ऐड है। अब देखें रेडियम पे जैसे ही आप आएंगे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इंटर एक्सचेंज पे कनेक्ट करेंगे, ऊपर सोलाना आपके पास जो भी बैलेंस है आप जितना लेना चाहें, और नीचे आके आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने जो कॉपी किया है वो डाल के यहाँ पे आप इसको सिंपली आप ना बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये उस वक्त होता है कि आप एक्सचेंज चेंज करें, क्योंकि आपने लिक्विडिटी देखनी होती है कौन से एक्सचेंज में ज़्यादा है। तो जिस एक्सचेंज में ज़्यादा लिक्विडिटी हो, जिस मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इनमें तीनों में से ज़्यादा लिक्विडिटी हो, वहाँ पे आप स्वैप करें तो वो बेहतर रहेगा। अब ये देखें जी, ये अब ये थोड़ी देर के लिए स्लो हो रहा है, एनालाइज करेगा। अब मैं बाय करना चाह रहा हूँ 0.01 के, तो ये मुझे बोल रहा है कि इतने देगा। अब मैं अगर बाय करूँगा तो स्वैप का बटन दबा दूंगा, स्वैप हो जाएगा। नीचे आपको प्राइस इम्पैक्ट वगैरह मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने देखी तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये तो हो गया जी पहला सीन कि रेडियम एक्सचेंज कैसे यूज़ करनी। इसके बाद दूसरी जो जुपिटर एक्सचेंज दे रहा था वो भी इसी के नीचे आ रही है, उस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। देखें जनाब सेम वैसी की वैसी है, और ये थोड़ी सी फास्ट मुझे लग रही है। कनेक्ट करूँगा, वॉलेट कनेक्ट करूँगा, फैंटम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और ये कनेक्ट हो गया है, वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं वैसे ही ऊपर सोलाना का रखूँगा जितने मेरे पास है, और नीचे ना मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दूँगा। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालूँगा जैसे ही,
तो ये नीचे आ जाएगा। ये देखें आपके सामने ये आ गए। कंफर्म सिलेक्शन करूँगा और ये देखें जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया। अब सोलाना यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको जितना ही बाय करना चाहूँ तो मैं बाय कर सकता हूँ। और ये मेरे पास मुझे 0.01 के अगेंस्ट 1459 मिलेंगे। ये आप देखें मेरे पास ये आ गया टोटल। अब यहाँ पे मैं स्वैप पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये मुझसे स्लिपेज वगैरह का पूछेगा। इस पर स्लिपेज भी होती है और इस पर स्लिपेज आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। 0.5 यहाँ से आप चेंज करके आप 2 कर सकते हैं। कस्टम में आप जाके 10 कर सकते हैं। जो आप इस स्लिपेज का मतलब बेसिकली वही होता है कि ट्रांजैक्शन आप जल्द से जल्द कंफर्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्लिपेज बढ़ा देते हैं। सही जनाब। अब इन एक्सचेंज की और क्या क्या फंक्शन है वो तो मैं अलग से हर एक्सचेंज पे एक एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल वक्ती इस पे बता रहा हूँ। ठीक है। अब जनाब नेक्स्ट हम चलते हैं जी तीसरे एक्सचेंज पे जिसका नाम है और का आप देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था जुपिटर और रेडियम, मैंने आपको बता दी और का एक्सचेंज है। अब इस और का पे मैं इसका URL कॉपी करूँगा orca.so। इसको ही मैं आके यहाँ पे डायरेक्ट इसके वेब ब्राउज़र में मैं आके पेस्ट करूँगा तो ये भी यहाँ पे मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट और का। अगर यहाँ पे नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का मसले की वजह से ये अभी रुक गई है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये आ गई और का एक्सचेंज आ गई है। अब यहाँ पे जो है आप देखें कि यहाँ पे आपके सामने ये बोल रहा है कनेक्ट वॉलेट। आपने वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा फैंटम वॉलेट। तो ज़ाहिर सी बात है फैंटम वॉलेट ही मैंने इसलिए बोला था फैंटम वॉलेट आप इंस्टॉल करके रखें मोबाइल में। कनेक्ट करेंगे तो ये आपके फैंटम वॉलेट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब ये आपको डायरेक्ट ना आपकी ऐप पे रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा और यहाँ पे आपने आना है डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड। आपने हर सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है और एंड्रॉयड पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको एंड्रॉयड के आपके वॉलेट पे ले आए। यहाँ पे ना ये डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट कर देगा और का। ये कनेक्ट हो गया और का से। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अब ये देखें यहाँ पे आया ये और ये कनेक्ट हो चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करूँगा ये कनेक्ट हो गया है। अब ये और का की एक्सचेंज के साथ भी आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे आप जो है ना बाय कर सकते हैं वही टोकन जो मैंने आपको बताया था। ऊपर सोलाना रखें और नीचे वही टोकन आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी एक्सचेंज है, वो है जी आपके सामने पर्ड आई। ये चौथी एक्सचेंज है सोलाना की और इस पे जो है ना आप इस पे भी आके आप ट्रेड कर सकते हैं। ये जो एक्सचेंज है ये भी काफ़ी पॉपुलर है और इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसकी टैब से थोड़ी क्लोज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो चौथी जो एक्सचेंज है ये है बर्ड आई। अब बर्ड आई ये भी सोलाना की ही एक एक्सचेंज है और यहाँ पे भी आप स्वैप कर सकते हैं। अब बास टोकन आपको बर्ड आई पे भी नज़र आएंगे तो यहाँ पे आप आके इसको भी आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर आप टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा। साइन इन इस पे पूरा अकाउंट बना के आपने यहाँ पे स्वैप करना है। ठीक है। तो ये थी टोटल 4 एक्सचेंजेस जो कि मैंने आपको बताई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम मैं आपको बताऊँ वो होता है रेडियम में और रेडियम के बाद फिर ना ऑर्का और जुपिटर में आता है। तो पहले नंबर पे रेडियम है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप रेडियम एक्सचेंज यूज़ करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आगे ने इस हर एक्सचेंज पे अलग अलग रिव्यू करूँगा कि इस पर कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या हो सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।